बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार अगर सबसे ज्यादा मुश्किल में कोई दिखाई दे रहा है तो वो है बिहार के सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार। नीतीश का हर दाव इस बार उल्टा पड़ता दिख रहा है। उनका वोट बैंक तो दरक ही रहा है, साथ ही पार्टी पर पकड़ भी ढीली पड़ गई है। गठबंधन में उनकी पूछ परख पूरी तरह खत्म हो गई है। पहले बिहार में चुनाव होता तो एनडीए की तरफ से नीतीश चेहरा बनते थे। साफ तौर पर यह ऐलान किया जाता था कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। सीट बंटवारे पर चर्चा होती थी तो सब कुछ नीतीश के हाथ में होता था, लेकिन इस बार कुछ भी नीतीश के हाथ में नहीं रहा है। गठबंधन का हर दल अलग अलग चेहरा लिए घूम रहा है। नीतीश की पकड़ कमजोर पड़ी तो जेडीयू के अंदर बगावत तेज हो गई, क्योंकि यह तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर अब वो पकड़ नहीं है जो पहले थी। तो पार्टी का मुखिया ही जब कमजोर पड़ेगा तो पार्टी तो इधर उधर भागेगी ही। और इस बार सबसे ज्यादा बगावत अगर कहीं देखने को मिली है तो वो जेडीयू के अंदर ही दिखाई दे रही है। वो भी तब जब नीतीश कुमार ने अपने 90% से ज्यादा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। सवाल इस पर भी उठे हैं कि आखिर इस बार नीतीश कुमार को ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ रही है पार्टी के अंदर कि नीतीश कुमार को अपने सिटिंग एमएलएज का टिकट काटने में डर लगा। लेकिन बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने अपने 90% विधायकों को साधने की कोशिश की, फिर भी जेडीयू में बगावत हो गई है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नीतीश कुमार की कमजोर पड़ी कमान की। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव की तैयारियों से पहले ही इस बात की चर्चा चल पड़ी थी कि बिहार में जेडीयू खत्म हो जाएगी। नीतीश के लिए 2025 विधानसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। और इसीलिए जेडीयू की तरफ से बार बार ये नारा भी दिया गया कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि कहा जा रहा था ठीक वैसा ही हुआ भी, क्योंकि चुनाव नजदीक आते आते सबसे ज्यादा भगदड़, सबसे ज्यादा बगावत, सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी दल में मची है तो वो नीतीश की जेडीयू ही है। यही नहीं, सीट बंटवारे के बाद से, टिकट के बंटवारे के बाद से एनडीए के किसी दल में अगर सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है, अगर सबसे ज्यादा बगावत देखने को मिली है, बागी नेता अगर किसी पार्टी के हुए हैं तो वो भी नीतीश की जेडीयू ही है। जिसके बाद से माना जा रहा है कि नीतीश के ऊपर से उनके पार्टी नेताओं का, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा उठता चला जा रहा है, क्योंकि नीतीश को लेकर यह धारणा बन चुकी है कि जब वो अपने लिए ही बीजेपी आलाकमान से नहीं लड़ पा रहे हैं तो फिर उनके हक के लिए क्या लड़ेंगे। तो ऐसे में नीतीश अब अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कमजोर होते जा रहे हैं। और यही तो बीजेपी चाहती थी, यही तो तेजस्वी यादव शुरुआत से कह रहे थे कि नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए बीजेपी काम कर रही है। जितनी जल्दी नीतीश कुमार ये बात समझ लेंगे उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को समझने में देरी लगा दी और अब स्थिति ऐसी है कि जेडीयू पूरी तरह से बिखर चुकी है। अब एनडीए के अंदर नीतीश के खिलाफ मोर्चा खुला ही हुआ है, लेकिन नीतीश को झटका उनकी पार्टी के अंदर से भी लग रहा है। जेडीयू बिहार में पूरी तरह खत्म होती जा रही है। इसकी शुरुआत वैसे तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही हो गई थी। आपको याद होगा, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, उनकी पार्टी या महागठबंधन जिस तरह से मजबूत दिखाई दिया, सबसे पहले जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और उसके बाद महागठबंधन का दामन थामना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा जेडीयू के नेताओं ने ही जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल होने का क्रम शुरू किया। इसके अलावा वक्फ कानून के चलते भी नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार से ही नाराज हुए मुस्लिम और नीतीश कुमार से ही नाराज हुए उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता। सबसे ज्यादा मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे नीतीश कुमार की पार्टी से ही हुए। यानी शुरुआत से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो झटके पे झटका सिर्फ लगा है तो सिर्फ नीतीश कुमार को ही लगा है। और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हर बार की तरह एनडीए में छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में अगर कोई रहेगा तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और बीजेपी रहेगी छोटे भाई की भूमिका में। लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां भी नीतीश कुमार की नहीं चलने दी और नीतीश कुमार को भी 101 सीटें मिली और बीजेपी ने भी अपने पास 101 सीटें रखी और इस तरह से बराबरी में इस बार सीटों का बंटवारा किया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था कि सहयोगियों को बीजेपी अपने कोटे से सीट दे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी नहीं माना और बीजेपी जैसा चाहती थी बिल्कुल उसी तरह सीटों का बंटवारा हुआ। इसके अलावा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि बीजेपी को जल्द से जल्द, एनडीए को जल्द से जल्द अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन ताजा बयान अमित शाह का आया और उसमें उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया कि चुनाव तो नेतृत्व में नीतीश के लड़ा जा रहा है, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं है,
ये नतीजे आने के बाद तय होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो। और इन सभी का नतीजा है कि नीतीश कुमार अब अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग ही अब उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसमें से पहला नाम ललन सिंह है, दूसरा नाम संजय झा है, और भी तमाम नेता हैं जो नीतीश कुमार के लिए ही स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसकी वजह से उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनका भरोसा नीतीश कुमार से उठ रहा है। और इसके अलावा जो 101 सीट देकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला, उसने नीतीश कुमार की एक तरह से कमर ही तोड़ दी, क्योंकि 101 सीट जब मिली तो कई ऐसे नेता नाराज हो गए नीतीश कुमार से जिनको टिकट मिलने का भरोसा नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया था। लेकिन जब सीटें ही नहीं मिली तो टिकट कैसे दे सकते हैं? ऐसे में एनडीए में जदयू को 101 सीटें मिली हैं। उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही कुछ नेताओं के बागी तेवर सामने आए हैं। ये वो लोग हैं जिनको टिकट मिलने का आश्वासन दिया गया था, वादा किया गया था नीतीश कुमार की तरफ से कि आप ही हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन जब सीटें ही नहीं मिली तो उनको टिकट भी नहीं दिया जा रहा है। और ये वैसे नेता हैं जिन्हें जेडीयू की उम्मीदवारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सूची में नाम ही नहीं आया। अब ऐसे ज्यादातर नेताओं ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया है, अल्टीमेटम भी दिया है कि वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो जेडीयू से बागी हुए श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया से निर्दलीय नामांकन कर दिया है, इन्होंने मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह ऐसे नेताओं में पूर्व मंत्री और दिनारा से विधायक रहे जय कुमार सिंह का भी नाम है, उन्होंने भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह पूर्व मंत्री और जमालपुर से विधायक रहे शैलेश कुमार, उन्होंने भी ऐसा ही ऐलान किया है। गोपालपुर के विधायक रहे गोपाल मंडल, बरबीघा के विधायक रहे सुदर्शन कुमार, सिकटा के पूर्व विधायक खुर्शीद आलम और वरिष्ठ नेत्री आसमा परवीन प्रमुख हैं। इन सभी ने पार्टी नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पार्टी से दूरी बना ली है। आसमा परवीन पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की बेटी हैं। उन्हें 2020 में जदयू ने महुआ से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार ये सीट लोजपा को चली गई। इसी तरह जय कुमार सिंह की सीट दिनारा रोलोमो के कोटे में चली गई। वहीं शैलेश कुमार, सुदर्शन कुमार और खुर्शीद आलम का टिकट काट दिया गया है। इन सभी ने अब निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। आसमा परवीन ने महुआ से नामांकन भी कर दिया है। इसी तरह गोपालपुर सीट इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। जदयू ने मौजूदा विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटते हुए पूर्व सांसद बुलो मंडल पर भरोसा जताया। आपको याद होगा गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते भी दिखाई दिए थे, अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले, जिससे उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह बुलो मंडल, जिन्हें इस सीट से उतारा गया है, उनको क्षेत्र में मजबूत पकड़ और जाति समीकरण के लिहाज से लाभकारी माना है जेडीयू ने, और टिकट कटने से नाराज अब गोपाल मंडल ने पार्टी लाइन से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और उनका यह कदम जेडीयू के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि गोपाल मंडल का क्षेत्र में ठोस जनाधार। इन सब के अलावा पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह का भी टिकट कटा, उनको टिकट नहीं दिया गया, जिससे जेडीयू कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और उन्होंने नवीनगर में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता जेडीयू से वीरेंद्र का टिकट देने की मांग कर रहे थे। और अब जिस तरह से जेडीयू के अंदर बगावत मची हुई है, जिस तरह से निर्दलीय चुनावी मैदान में जेडीयू के नेता उतर रहे हैं, उसके बाद जानकारों का मानना है कि ये बगावतें एनडीए के लिए और खास तौर पर जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। नाराज नेताओं ने निर्दलीय उतरने की धमकी भी दी है, तो कई मैदान में उतर भी चुके हैं, जो वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। अब इस सब के बाद सोशल मीडिया पर जब चर्चा चल रही है, तो आरजेडी के समर्थक इन पर चुटकी ले रहे हैं और इन सभी घटनाओं को जेडीयू की समाप्ति बता रहे हैं, जबकि दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात उनके हाथ से निकलते ही जा रहे हैं। और एक बार फिर यहां पर आरजेडी के दावों पर मोहर लग रही है, जिसमें उनका कहना था कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने के लिए ही बीजेपी काम कर रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि जेडीयू के जो बागी नेता हैं वो आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने जेडीयू के बागी नेताओं को शामिल कर महागठबंधन को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। ये नेता यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं जो आरजेडी के वोट बैंक को बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हुए वो लोग जो जेडीयू के लिए मुश्किल बढ़ाएंगे जब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा कुछ लोग आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, तब भी जेडीयू की मुश्किल बढ़ेंगी। लेकिन इससे पहले भी सबसे ज्यादा झटके अगर किसी को लग रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही लग रहे थे, जिसका भी हमने जिक्र भी किया। आपको याद होगा जब से वोटर अधिकार यात्रा या कहें राहुल गांधी के दौरे बिहार में बढ़े, उसका असर दिखने लगा था। जमीनी स्तर पर जब महागठबंधन मजबूत दिखाई दिया नेताओं को, तो जेडीयू के नेताओं
नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर महागठबंधन की तरफ जाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, पूर्वी चंपारण के ढाका से जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं गौहर आलम, उन्होंने अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ आरजेडी को ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान के घर पर आरजेडी की सदस्यता ली थी। वक्फ बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी और इसके बाद ही गौहर आलम ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। अब चुनाव से पहले वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। गोविंदगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक है मीना द्विवेदी, उन्होंने भी जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस फैसले ने न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बल्कि पार्टी को करारा झटका दिया था। इसके अलावा नवादा से फिरोज खान और चांद खान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं मुजफ्फरपुर में एम राजू नैयर, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, अली गफरीदी रहमान, इन्होंने भी नीतीश कुमार से नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी हैं, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। भोजपुर से मोहम्मद दिलशान राय ने, इन्होंने भी नाराजगी जताई थी जो नीतीश कुमार की चुप्पी पर, खासतौर पर वक्फ कानून पर जिस तरह से नीतीश कुमार की चुप्पी रही, उससे मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के नेता नाराज हुए और इसी के चलते इन लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। दरभंगा से मुर्शीद आलम ने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, उन्होंने नीतीश कुमार को करारा झटका दिया था। मोहम्मद शहनवाज मलिक, नमाज मलिक और गुलाम रसूल बलियावी ने भी पार्टी छोड़ नीतीश कुमार को करारा झटका दे दिया था चुनाव से पहले ही। यानी 2025 में कई नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दिया या फिर पार्टी छोड़ने की घोषणा की और इसके अलावा सैकड़ों समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ दी। यानी एक तरह से कहा जाए कि 2025 की शुरुआत से ही नीतीश कुमार को झटके पे झटके लग रहे हैं और अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया चल रही थी और अब पहले चरण की नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक है, जल्द ही दूसरे चरण की नामांकन की शुरुआत होगी और इस बीच में अब अमित शाह ने जिस तरह बयान दिया कि सीएम फेस को लेकर अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, वो नीतीश कुमार के लिए एक करारा झटका है और एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी का जो प्लान था कि नीतीश की पार्टी को कमजोर कर देंगे और उसके बाद अगर एनडीए की सरकार बनी तो फिर बिहार में बीजेपी का सीएम बनाया जाएगा, उसी प्लानिंग के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही थी और उसमें वो कामयाब होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।